तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचाने। क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी है तो एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है हमने डिस्कस किया कि ये दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारा, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसी फॉर्मेट में भी हमारा इक्वेशन मिलेगा तो हम उसे समझेंगे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो लास्ट क्लास में पार्ट 1 में हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीके से सोल्व किया जाता है ना। तो दो मेथड है बेसिकली सोल्व करने के। तो मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्व करने के दो मेथड हैं, दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड के बारे में जहां तक मैं बताऊं कि पहला मेथड कहता है कि बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड जो है वो कहता है बाय फार्मूला। तो फार्मूला के द्वारा हम अगर करते हैं है ना, तो हमें क्या करना होगा, बाय फार्मूला। अगर हम फार्मूला के द्वारा करते हैं तो सोचिए फार्मूला हमें ड्राइव करना होगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन बाय फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसको मिडिल स्प्लिटिंग भी बोलते हैं है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। तो हम उसके द्वारा हम आज डिस्कस करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन, और इसको रूट्स कहते हैं। सॉल्यूशन जब x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू को हम रूट्स भी कहते हैं। तो उसे रूट्स कैसे निकालेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक हम क्वेश्चन लेते हैं और उसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे आपको सोल्व करना। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। क्या कर रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करें, बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमें करना है। तो याद रखेंगे फैक्टराइजेशन से हमें करना है। तो फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं है ना, फैक्टराइजेशन के जरिए। तो कैसे करना होगा, तो मिडिल स्प्लिट, ये जो टर्म देख रहे हैं ना बीच वाला, ये बीच वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करना होता है, तोड़ना होता है कि ये फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। मैंने फर्स्ट और लास्ट के आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच वाला ब्रेक करने के बाद अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर। जैसे 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 into 3 कितना हो जाएगा, 6x²। जरा बता दे रहे हैं आपको। अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x² हुआ। तो हम इसको कैसे ब्रेक करें कि 6x² मल्टीप्लाई करने पे आ जाए और फिर अगर सिंप्लीफाई करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -5x आ जाए। तो कुछ देखिए कैसे करते हैं। तो 2x² और इसको हम चूंकि माइनस में बीच वाला है, तो जब भी बीच वाला टर्म माइनस में हो तो दोनों माइनस में ही आएगा वैल्यू, याद रखिएगा है ना। बीच वाला सिर्फ माइनस में, बाकी सब प्लस में हो। तो इसको हमने कर दिया 3x और -2x। तो देखिए अगर आप इसको ऐड करेंगे तो -5x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 6x² आ जाएगा। कोई डाउट है, नहीं होगा। और +3 इक्वल्स टू 0 ये होगा। अब इसको क्या करें, तो ये काम कीजिए, इसको आप इसको ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, कॉमन लेने में आसानी होगी आपको। तो इसको ऑर्डर चेंज कर दीजिए। तो 2x² -2 इसको पहले लिखिए, 3 इसको बाद में लिख दीजिए और +3 इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि कॉमन लेने में हमें आसानी होगी। अब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 2x कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 2 इसमें भी है इसमें भी है, x इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा हमारे पास x -1। ठीक है, यहाँ तक x -1 बचा। और इसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा 3, क्योंकि 3 इसमें है और इसमें है। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, यहाँ भी बचा x -1, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ माइनस आ गया है ना। यानी कि माइनस कॉमन लिया यहाँ, इसलिए यहाँ प्लस माइनस हो गया। अब आपको करना क्या है, तो x -1 कॉमन ले लिया हमने, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ 2x बचा और यहाँ पे -3 बचा।
इक्वल्स टू हो गया 0। अब इतना इक्वल टू जब फैक्टर में आ जाता है तो दोनों को अलग अलग हम 0 करते हैं, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और क्या होगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो क्या मिलेगा हमारे पास, तो x इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, और क्या मिला, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे मिल जाएगा 3 को इधर ले जाएंगे और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 3/2 प्लस में। तो हमारा x की 2 वैल्यू मिला, और इसी 2 वैल्यू को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके 2 रूट्स हुए, तो रूट्स कितने हुए, तो रूट्स आर है ना, कितना हुआ, तो 1 and 3/2। ये देखिए हमारे 2 रूट्स मिल गए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होगा हमेशा, किसी भी रूट्स आर 1 and 3/2। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स होगा, आप उसे याद रखेंगे। चूंकि क्वाड्रेटिक है तो इसमें हमेशा सॉल्यूशन 2 मिलेंगे, x की वैल्यू हमेशा 2 मिलेगा, इसलिए 2 रूट्स मिलेंगे आपको। एक और क्वेश्चन करते हैं और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। एक हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 में हम आते हैं, और यहां से आप इस क्वेश्चन को देख पाएंगे अगर, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है x² माइनस 3x माइनस 10। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है। तो हमने कहा था कि पहले और लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पहला में कुछ नहीं है, इसका मतलब कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -10 है, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें, -10x² मिल गया। इसको याद रखेंगे, -10x²। अब हमें करना क्या है कि इसको ऐसे ब्रेक करना है 3x को कि हमें मल्टीप्लाई करने में -10x² आ जाए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में -3x बच जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसमें कोई इफेक्ट ना पड़े। तो क्या करेंगे, तो x² और इसको आप कर दीजिए 10 लाना है, तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे, तो ऐसे कर दीजिए 5x और -5x प्लस 2x। देखिए -5x प्लस 2x कर दिया, 5x में से 2x घटाएंगे -3x आ जाएगा, और ये -10 ऑलरेडी ऑटोमेटिक रहेगा। अब क्या है, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले। अब एक चीज और ध्यान रखिए, हमेशा जब भी फैक्टर करेंगे ना तो याद रखिए दो साइन माइनस में होना चाहिए, 2 प्लस में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 साइन माइनस में, एक माइनस में, एक माइनस में, एक प्लस में, एक प्लस, तो हमेशा पेयर में होना चाहिए। तभी आप उसी को ध्यान में रखकर के आपको ब्रेक भी करना है, उसी को ध्यान में रखकर के आपको इसको ब्रेक भी करना है बीच वाले को, ठीक है। अब देखिए आसान हो गया, अब x कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 5 बच जाएगा, यहाँ से निकाल लिया, और यहाँ अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस यहाँ पे प्लस 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा, x माइनस 5 बचेगा, यहाँ भी इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 दोनों जगह से कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 5 अगर हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में x माइनस 5 है, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास 0। अब इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा और इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो गया, और क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू आएगा कितना, तो x की वैल्यू आपका आएगा x इक्वल टू हो गया 5, और क्या मिलेगा, x इक्वल टू -2। तो x की 2 वैल्यू मिल गया। तो देयर आर 2 रूट्स, तो देयर आर 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन कौन मिला हमें रूट्स, तो हमें मिला 5 और -2, तो रूट्स मिल गए 5 एंड लिख और 5 एंड -2, ये हमारे 2 रूट्स मिल गया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। एक और हम आप लोग नोट कर लेंगे इसको, है ना, और नोट करते जाइएगा। एक हम और क्वेश्चन करके देखते हैं आपको कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं उसी एक्सरसाइज से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8। देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ है थोड़ा सा वैल्यू, तो जब वैल्यू फ्रैक्शन में है तो हम क्या करेंगे, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, है ना। तो
तो हमारे पास चलिए देखते हैं फ्रैक्शन वाला। तो 2x² माइनस एक्स, क्वेश्चन नंबर 3, 2x² माइनस एक्स और यहाँ पर +1/8 इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करना है इसको आपको, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। एलसीएम ले लेंगे आप, क्या करेंगे एलसीएम लेकर के, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा टोटल एलसीएम हो जाएगा 8 और 2 से डी, इसके डिनोमिनेटर में 1 छुपा है तो 1 से और 8 में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 8 ही मिल जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 में कितना हो जाएगा 16x²। जिसके भी डिनोमिनेटर में 1 है 1 से डिवाइड किया 8 में तो हमारा आ गया 8 से मल्टीप्लाई कर देते 8x हो जाएगा और प्लस 8 से डिवाइड किया 8 में क्या हो गया 1 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसे करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला 8x² माइनस 16x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 मिल गया। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल वाला। अब सिंपल वाला जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब हमें करना क्या है, तो पहले जैसा तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई तो 16 × 1 तो 16 ही हो जाएगा। तो हम 16x² आ गया तो 16x² और बीच वाला बताया था कि जब भी बीच वाला सिर्फ माइनस में हो बाकी सारे प्लस में हो तो आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, ये माइनस में ही टूटेंगे दोनों के दोनों, क्योंकि दो हमें माइनस में चाहिए ना, माइनस के टर्म 2 चाहिए हमें, तो ये माइनस में टूटेगा। तो क्या करेंगे, इसको कैसे तोड़ पाएंगे, तो इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसको तोड़ ही नहीं सकते आप, है ना, और तोड़ेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा। तो इसको एक काम करते हैं ना कि इसको बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है तो डायरेक्ट दिख गया है कि एक फॉर्मूला पे बेस है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको बैठा दीजिए तो 2 × पहला टर्म कितना हुआ 4x का होल स्क्वायर 16x² हमने इतना लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर खोलेंगे तो इतना ही हो जाएगा और 2 × x की वैल्यू 4x है ना, और सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक किया, ये 8x है, ये 8x है ना, 8x है तो a हो गया और इंटू 1 दूसरा टर्म 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, +1 इक्वल्स टू 0, चाहे 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए हम इसको फॉर्मूला पे तोड़ रहे हैं, इसको हम उससे भी तोड़ सकते थे, ब्रेक कर सकते थे, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि फॉर्मूला पे भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ रहा है ना। तो देखिए कैसे बन जाएगा, तो a² माइनस 2ab प्लस b² हो गया, तो क्या करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, a माइनस b का a की वैल्यू 4x है, b की वैल्यू 1 है, तो इतना का होल स्क्वायर यहाँ माइनस है इक्वल टू 0, देखिए बन गया। तो ऐसे ही हम डायरेक्ट कर दिया, हमने फॉर्मूला पे था इसलिए फॉर्मूला पे तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इतना 4x माइनस 1 इक्वल्स क्या हो गया 0, क्योंकि इधर आकर के स्क्वायर हमने इधर स्क्वायर हटा दिया तो इधर 0 है, तो रूट चढ़ाएंगे तो 0 का रूट 0 ही होता है। तो अब इसका देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू हमारे पास हो गया 1, लेकिन आपको ध्यान रखना है x की वैल्यू आया क्या, तो x की वैल्यू हमारा आ गया 1/4, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो 2 रूट्स होते हैं, है ना, तो क्या लिखेंगे, तो x की यही 2 रूट्स हुए, तो x की वैल्यू 1/4 हो गया और 1/4 हो गया, दोनों सेम ही मिल गया, दोनों वैल्यू हमारा क्या मिल गया, सेम मिल गया, x की वैल्यू 1/4 और 1/4, दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स मिल गया। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रहा है और बहुत आसानी से एक क्वेश्चन हम आपको रूट वाला लेते हैं और रूट वाले को कैसे हम सोल्व करेंगे उसको भी हम बताते हैं आपको। चलिए रूट वाला चेक करते हैं क्वेश्चन, रूट वाले क्वेश्चन को आप तो हम देखते हैं रूट वाला क्वेश्चन क्या देख सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 4.2 का एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक, और आप लोग एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, इसका जितना आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें जो है सारे क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन बहुत कम होते हैं बट जानते हैं ये बुक बहुत अच्छी होती है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए क्या है, √x², क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करते हैं, 4th नंबर में हमारे पास क्या है, √x 2√x² प्लस 7x प्लस 5√2 प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें करना है फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले रूट है ना, तो आपको ध्यान वैसे बनेगा,
रूट से डरना नहीं है। आप लोग बहुत सारे बच्चे होते क्या हैं कि रूट को देखते ही ना वो परेशान होने लगते हैं कि अब कैसे बनेगा, क्या होगा। तो कुछ करना नहीं है। आपको पता है कि फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वाला रूट 2 है, 5 रूट 2 है। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, 5 रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 हो जाता है, हमेशा याद रखेंगे। तो इसीलिए जो है कि 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, है ना। तो सिंपल 10 मिलेगा, इसको आप ध्यान में रखना है। तो अगर 10 मिल गया हमारे पास तो हमें पता चल गया कि बीच वाले को 10 में ही ब्रेक करना है ना। क्या लाना है हमें, 10x स्क्वायर लाना है। मुझे मिला क्या, 10x स्क्वायर मिला। तो हम क्या करेंगे कि रूट x स्क्वायर प्लस, इसको कैसे ब्रेक करें कि ये भी रूट में आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 रूट 2 x प्लस 5 रूट 2 x और प्लस ये आई काम कीजिए ना, सिंपल तोड़ दीजिए, 5x प्लस 2x कर दीजिए, है ना। 5 रूट 2 7 हो जाएगा, 5 2 10 भी हो जाएगा, बहुत आसान हो गया। और इसको 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0, बहुत आसान हो गया। अब यहाँ से कॉमन जो लेना है हम ले लेंगे। तो क्या कॉमन लेना है, यहाँ से हम रूट 2 निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए, चेंज कर दीजिए ऑर्डर थोड़ा सा। तो रूट 2x स्क्वायर ताकि आप कॉमन लेने में आसानी हो। तो रूट 2x को पहले लिख देंगे और प्लस 5x को बाद में, और यहाँ पे 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा हो गया। अब यहाँ कॉमन लेना क्या है जी, तो यहाँ पे रूट 2x कॉमन ले लीजिए। रूट 2x कॉमन ले लेते हैं, क्या मिला x और प्लस यहाँ पे देखिए रूट 2 निकाल रहा है तो यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम 2 बार रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2। तो एक तो रूट 2 बच जाएगा ना, तो एक रूट 2 हमारा बच गया, ठीक है। अब प्लस यहाँ से हम वही 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस रूट 2 बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 5 निकल गया तो यहाँ रूट 2 बचा प्लस टू 0। तो देखिए हमारे पास दोनों चीज सेम आना चाहिए। जो कॉमन ले रहे हैं ऐसा कॉमन लेना है कि आपको दोनों टर्म में, दोनों चीजों में सेम आना चाहिए, तभी नहीं इसको कॉमन निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से x प्लस रूट 2 कॉमन निकाल लिया हमने। अब कॉमन निकाले तो यहाँ बचा क्या, तो रूट 2x बचा और यहाँ प्लस 5 बचा, ये देखिए 5 बचा, है ना, इक्वल्स टू 0। हमारे पास x की वैल्यू क्या मिल गया, तो x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। और क्या मिलेगा हमें, तो और मिलेगा हमें दूसरा वाला, और रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या मिल गया, तो x की वैल्यू हो गया माइनस रूट 2 और दूसरा वाला क्या मिला, तो यहाँ पे हो गया x की वैल्यू हो गया -5/√2। 5 इधर ले गया, माइनस हो गया और 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया। तो हमारे पास 2 रूट्स कौन कौन हुए, तो 2 रूट्स आर, रूट्स मतलब x की वैल्यू, तो 2 रूट्स आर -√2 और 5/√2, माइनस में, ये भी माइनस में है ना, तो दोनों माइनस में आया। तो ये हमारी वैल्यू हो गया 2 रूट्स। तो आपको क्वेश्चन चाहे रूट्स का हो चाहे क्वेश्चन किसी और चीज का हो, आपको परेशान नहीं होना है, आपको डरना नहीं है ना। आप जैसे हम बता रहे हैं उस तरह से आप करते जाएंगे, सारे क्वेश्चन आप आसानी से बन जाएंगे। तो ऐसे बच्चों में बहुत सारे परेशान हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन देखते ही, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं, इसको फिर हम रफ करते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम को हम बेसिकली इसको नोट कर लीजिएगा, इसको भी हम रफ कर देते हैं। चलिए वर्ड प्रॉब्लम को हम लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे, तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम से, और वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे, तो कह रहा है कि 2 numbers whose sum is 27 and product is 186। देखिए 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बता रहे हैं इसी का 4.2 का, सेकेंड नहीं थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड 2 numbers whose, तो कह रहा है फाइंड 2 number whose, इसका क्या है, whose sum is 27, sum is 27, सम 27 है इसका, है ना। और इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट इसका है, प्रोडक्ट आपका दिया हुआ है 365, नहीं 182 है, 182 ये है। तो सम 27 है। अब देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो हम 2 नंबर सम इज 27, तो लेट द 2 नंबर बी एक्स एन,
लेट द टू नंबर, एक मान लिए कि हम एक नंबर को मान लेते हैं, लेट वन नंबर बी एक्स, लेट वन नंबर बी एक्स। अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो सिंपल सा समझिए कि अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? तो जो सम है ना, तो सम में से पहले वाले नंबर को घटा दो। जिससे मान ले ऐसे समझते हैं कि हम लोगों के पास 50 रुपए है, तो 50 रुपए में से 1 रुपया हमें पता चल गया। दो व्यक्ति हैं, दोनों के मिला करके पैसा कितना है? 50 रुपया है। तो एक व्यक्ति के पास पता चल गया कि 20 रुपया है, दूसरा व्यक्ति का कितना होगा? तो 50 में से 20 घटा देंगे, है ना। तो सिंपल उसी तरह का क्वेश्चन है। तो लेट वन नंबर बी एक्स, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? देन अदर नंबर क्या हो जाएगा? अदर नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा 27 माइनस 6। तो इसमें से घटा देंगे पहला नंबर, दूसरा नंबर निकल जाएगा। अब प्रोडक्ट दोनों का क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रोडक्ट दोनों का क्या है? x इंटू एक्स 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या दिया हुआ है? 182 दिया हुआ है। ये हमारा कह रहा है। अब जब इतना कह रहा है तो आपको करना क्या है? सिंप्लीफाई करना है। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। और 182 को इधर ले आइए, चाहे माइनस यहाँ से है ना, तो ले आइए। तो क्या हो जाएगा? 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए क्योंकि सीधा कर लेते हैं, तो ये माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, अभी एक बार चेक कर लेते, प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन लेने से क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर और माइनस 27x और प्लस 182 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। माइनस किधर कर दिया, हमारे पास क्या बचा? तो हमारे पास जो बच रहा है वो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक बन गया है। अब क्वाड्रेटिक जब बन गया तो क्या करना क्या है? मिडिल स्प्लिट से सोल्व कर लीजिए। तो 182 इंटू फर्स्ट में 1 है, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है, 1 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 आ जाएगा। तो 182 का फैक्टर कर लीजिए, समझ में नहीं आया तो 182 का फैक्टर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2 से 9 1, अब जाएगा क्या? 91, तो 7 से जाएगा 13 बाद में, तो इतना आया। तो 7 की दोनों को साथ में रख लीजिए, 7 टू 14 और 13, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अब माइनस 27x को अब ब्रेक कर दिए। 27x को ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे? हमें 27x को ब्रेक करना है, तो क्या किया जा सकता है? 14 और 13 27 हो जाएगा, तो इसको हम करेंगे 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। दिख पा रहा होगा इधर? शायद इधर आपको नहीं